नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके जोड़ीदार अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा और समूचे विपक्ष की समूची बीजेपी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक ताज़ा सर्वे जो बीजेपी ने अलग अलग एजेंसियों से करवाया है वो बता रहा है कि बीजेपी मंत्रिमंडल यानी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के ही कम से कम 7 मंत्री चुनाव हार रहे हैं जो लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे पिछली बार। तो बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना राज्यसभा में से कुछ लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए, खासतौर से मंत्रियों को। आखिर ये प्रयोग पिछली बार भी किया गया था। आपको ध्यान होगा कि स्मृति ईरानी राज्यसभा से थी, उनको अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने राहुल गांधी को पीटा था। रविशंकर प्रसाद को पटना लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था और हरदीप पुरी को अमृतसर का चुनाव लड़ाया गया था। लेकिन राज्यसभा से भी सोचा गया था कि 7 लोगों को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। तो पता लगा कि सर्वे के दौरान कि उसमें से भी 4 मंत्री हार रहे हैं और कुल मिलाकर इस तरह हो जाते हैं 11 मंत्री, जिसमें से 4 मंत्री टॉप के हैं। इनमें से एक मंत्री तो वो है जिसकी जीत का जश्न बीजेपी ने पूरे देश भर में मनाया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वो जीत ही भारी थी। बस मैं इतना सा संकेत दे दूं कि वो जीत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट से जुड़ी थी और उसमें एक कांग्रेस का बड़ा दिग्गज चुनाव हारा था। लेकिन वो सीट भी क्या बीजेपी हार रही है? चुनावी सर्वे जो आंकलन है अंदर का, उसके अनुसार अगर ये है तो फिर बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं चल रहे, पहली बात। दूसरा, इसमें ये पता लगा है कि बीजेपी के लिए 160 सीटें जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती, उन सीटों पर सीट निकालने के लिए 40 क्लस्टर बनाए गए हैं। अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, किसी को 4 लोकसभा सीटों की, किसी को 5 लोकसभा सीटों की। मसलन वसुंधरा राजे को झारखंड में भेजा गया था, सतीश पूनिया को भी एक अन्य जगह भेजा गया था अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो। वो एक दिक्कत है। दूसरा है बीजेपी के लिए तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत कि जहाँ जहाँ वो लगातार 2 बार से सारी सीटें जीत चुकी हैं और लगातार 2 बार से उसके जो सांसद हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनकी एंटी इनकम्बेंसी ठीक ठाक सी है और बीजेपी को डर है कि इनमें से अगर 50% से ज़्यादा के टिकट नहीं काटे गए तो लेने के देने पड़ रहे हैं। लेकिन 50% के टिकट काटना तो आसान है, आप काट देंगे। आपके पास आला कमान है, आप आला कमान मजबूत है, पूरा हनक है आला कमान की और कोई विरोध करने का, विद्रोह करने का साहस नहीं ले सकता। लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा बीजेपी को। टिकट काट दिया तो ऐसा रिप्लेसमेंट भी तो मिलना चाहिए जो जिताऊ हो। लेकिन जिताऊ उम्मीदवारों का संकट बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। पिछली बार भी बीजेपी ने यही किया था। 2019 में क्या किया था बीजेपी ने कि 158 लोग ऐसे थे जो पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, जनता के बीच कनेक्ट अच्छा नहीं था। तो इन 158 में से 40%, 35% यानी करीब 55 लोगों को दोबारा से टिकट नहीं दिया गया था। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के भी 2019 में टिकट काटे गए थे। आप जानते हैं कल्याण सिंह हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, लाल कृष्ण आडवाणी हुए, कलराज मिश्रा हुए, करिया मुंडा हुए, शांता कुमार हुए। इन सब के टिकट काटे गए थे। माफ़ कीजिएगा, कल्याण सिंह का नाम उसमें नहीं था। बाद में उनको कुछ को राज्यपाल बना दिया गया, कुछ मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए और कुछ और थे जिनके जो मंत्री रह चुके थे। शाहजहाँपुर से कृष्ण राज मंत्री रह चुके थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। होशियारपुर से विजय सांपला को टिकट नहीं मिला था। रामशंकर कथेरिया को आगरा और सीकरी से बाबूलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे रामशंकर कथारिया। तो अब बीजेपी के सामने ये दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई हैं और उनको ये देखना पड़ रहा है कि आखिर कैसे करें वो। तो एक क्राइटेरिया सा कुछ निकाला जा रहा है कि नए तरीके से सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अभी जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं उनका सोशल कनेक्ट कितना है, वो जनता से कितने जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप ग्रुप कितने हैं, कितने फॉलोवर हैं, कितने फॉलोवर नहीं हैं, कितने उसमें एक्टिव रहते हैं
उनके जो एक्टिव जब रहते हैं, जो वीडियो या कोई बयान या कुछ और चीज़ डालते हैं तो उसको कितने लाइक डिसलाइक कितने मिलते हैं, जो मिलते भी हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है, ये हिसाब से चीज़ों को तोला जा रहा है। इसमें बहुत सी एजेंसीज़ की मदद ली जा रही है, यानी पैसा बहुत बीजेपी खर्चने को तैयार है और बीजेपी खर्च भी कर सकती है क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके मंत्री हार रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 7 से लेकर 11, आंकड़ा 7, कहीं 7 आ रहा है और कहीं राज्यसभा के लोगों को मिलाकर 4 और 11 मंत्रियों अगर हार रहे हैं आपके, आज की तारीख में चुनाव होता है और उसमें से भी 4 टॉप के मंत्री हैं, बहुत चर्चित मंत्री रहे हैं, बहुत चर्चित चेहरे रहे हैं। जब सर्वे की रिपोर्ट आई तो बीजेपी के नेता भी हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग कैसे हार रहे हैं, और अगर इतने बड़े बड़े लोग हार रहे हैं चुनाव तो फिर बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए और दिक्कत की बात है। वैसे भी महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं आ रही कि वहाँ एनसीपी को तोड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शिवसेना को तोड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और गुजरात बिहार को में तोड़फोड़ नहीं की जा पा रही है। पश्चिम बंगाल में भी खबरें आ रही हैं, खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं पिछली बार 18 आई थी, इस बार इसकी आधी से भी कम आएंगी, ऐसा आशंका जताई जा रही है। कुछ सर्वे अभी जो आए, जैसे राजस्थान का एक सर्वे आया, 25 की 25 सीटें जीती थी, इस बार 4 से लेकर 5 सीटें कम बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती थी, इस बार 6 से लेकर 7 सीटें कम बताई जा रही हैं। कर्नाटक में 28 में से 25 और निर्दलीय में आकर 26 सीटें जीती थी, जिसमें से भी कम से कम बताया जा रहा है कि सिंगल डिजिट में भी बीजेपी आ सकती है। और अब खामियाजा इसका जो उठाना पड़ेगा पार्टी को, या उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, भरपाई करनी पड़ेगी। तो कुछ कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी बन रही है कि उन इलाकों में जहां लोकसभा के जो सीट के जो सांसद हैं उनका टिकट काटा जाना ज़रूरी है, तो वहां से हर लोकसभा सीट में देखिए 5 या 6, कहीं जगह 7 या कहीं जगह 8 भी विधायक होते हैं। तो उन विधायकों में से किसी सिटिंग विधायक को क्या एलिवेट किया जा सकता है, क्या लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिसकी सोशल मीडिया में प्रेजेंस अच्छी हो, जिसका जनता के बीच कनेक्ट अच्छा हो, जो जातिगत समीकरणों के हिसाब से मुफीद बैठता हो। इस दिशा में भी बीजेपी विचार कर रही है। आगे इस पर और गहराई से बात करेंगे कुछ और सीटों को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए।